नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने अपने चैनल की शुरुआत इसलिए करी है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा करने का बहुत दिनों से मन था। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने मरीजों को या उनके घर वालों को और जो लोग जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे तो काफ़ी अच्छा होगा। मानसिक बीमारियों के बारे में हम लोग काफ़ी जानते हैं और आजकल काफ़ी बातें होती हैं। सबसे पहले कि मानसिक बीमारियों का कारण सिर्फ व्यक्ति के अंदर नहीं होता। कई बार उसके आसपास की परिस्थितियाँ, उसके पहले के जीवन की परिस्थितियाँ और कई बार सामाजिक नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, उसके आधार पर भी डिसाइड होती हैं। क्योंकि मानसिक बीमारियों या कह सकते हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, उनका प्रमुख निर्णय होता है जब व्यक्ति या उससे संबंधित उसके कार्य पर फर्क पड़ता है या उसके आसपास के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है या ओवरऑल उसके जीवन में काफ़ी तनाव या डिस्ट्रेस क्रिएट होता है। मानसिक बीमारियों के कारणों का बहुत हद तक पता नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी और उससे होने वाले जीवन पे दुष्प्रभाव काफ़ी गंभीर होते हैं। मानसिक बीमारियों का इलाज अब काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया है, जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ और बहुत ही अच्छे अच्छे साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशन और भी तरीके के इलाज आजकल संभव हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण ऐसे बने रह जाते हैं जो उनके जीवन पर लगातार दुष्प्रभाव डालते रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके जीवन को पहले जैसा नॉर्मल होने में बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप सभी ये जानते हैं कि मानसिक बीमारियों को लेकर के एक तरह का स्टिग्मा है या झिझक है लोगों में। लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते या दूसरों को बताना ठीक नहीं समझते। सामाजिक तौर पर भी कई बार मानसिक बीमारियों को एक हीन भावनाओं से देखा जाता है या नकारात्मक रूप में देखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ये सारे बहुत कॉमन हैं और लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह से सामाजिक बदलाव हो रहे हैं और हर देश में, हर समाज में इसकी प्रमुखता बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे में सजग रहना ही ज़रूरी है और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले वो ज़रूरी है। हम लोग आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग मानसिक बीमारियों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे स्टिग्मा और बढ़ता है। मानसिक बीमारियों और उससे इलाज से संबंधित बातों के लिए डर और भी बढ़ता जाता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग मानसिक बीमारियों के बारे में सजग होते हुए भी इलाज नहीं लेना चाहते, या इलाज के बारे में वो लोग अन्य जगहों पर जाना प्रेफर करते हैं। वो इलाज से बचना चाहते हैं क्योंकि मानसिक बीमारियों के इलाज को लेकर के भी लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जागरूकता की कोशिश करूंगा और साथ में बहुत सारी भ्रांतियों को लेकर के भी आपके सामने आऊंगा। एक समस्या और भी है जो हमारे डिजिटल बिहेवियर से जुड़ी होती है, और आजकल ज़्यादातर मनोरोग आपके डिजिटल बिहेवियर से भी जुड़े हुए रहते हैं। ऑल्दो पहले जो कारण हमें पता थे वो तो होते ही हैं, पर स्क्रीन यूज उसको एक नया पर्सपेक्टिव देता है या नया एंगल देता है। अगर हम अपने डिजिटल बिहेवियर को भी बदल पाएँ, उसके भी स्मार्ट यूज़ को समझ पाएँ, उसके भी उपयोगी तरीकों को समझ पाएँ, तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। मानसिक बीमारियों में इलाज को छोड़ देना एक बहुत बड़ी समस्या है जो उनके बीमारी को एक अलग स्तर पर ले जाती है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और हमारे सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव होने चाहिए, क्या पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए, उनके बारे में अगर हो सका
तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारी बातें सुनते हैं और वो अपने अपने स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए, मैं आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूँ और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से हमेशा परिचित होते रहें। धन्यवाद।